डेटाबाजों का क्या हाल करना है वो आपने कल देख ही लिया था। डेटाबाजों की अस्थियां भी आपने गटर में बहानी है ताकि उनका पुनर्जन्म भी ना हो पाए। हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। कृष्णा को जिसने डेटा दिया उस डेटाबाज का हाल इन्होंने कल बहुत बुरा कर दिया है, उसको जला भी दिया है। अब हम जा रहे हैं उसकी अस्थियों को गटर में बहाने। ये आप देख पा रहे हैं 7 जन्म तक वापस ना आ पाई ये सब। ये साथ क्या, ये तो 70 जन्म भी वापस नहीं आ पाएगा। ये है वो डेटाबाज। इस डेटाबाज ने आपको डिप्रेशन दिया, 5.5 साल से जिंदगी नरक कर दी थी। बस इसको डालो अंदर साले को और इसी को बहा करके आते हैं। ये सारी इसकी अस्थियां हैं जो अधजली रह गई हैं। ये देखिए डेटा, ये देखिए कितना बुरा हाल है इसका। बहुत बुरा हाल है। इतना कमीना था कि आग भी हार मान चुकी थी। क्या करें, डेटाबाजों को आग भी शुद्ध करना नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि ये साले ऐसे ही रहें। इसको हाथ से इस कचरे को अंदर डाल दीजिए। हाँ ऐसे। ये डेटाबाज का हाल हमने कर दिया है पूरा। अब इसकी अस्थियों को कर देते हैं बंद। ये मैंने कर दिया इस थैले का मुंह बंद और अब इसको डालने जा रहे हैं गाड़ी में। ये लो, एक तरफ से इसे पकड़ो, चलते हैं लेकर इसकी अस्थियों को बहाने। बहुत वजन है। वजन तो है ही सारे का। इसको यहाँ पर डालो, इसको लेकर चलते हैं। अभी मैं गाड़ी को वापस कर लेता हूँ। अब मैं चल पड़ा हूँ अस्थियां बहाने कृष्णा जी के साथ। अब हम निकल गए हैं। कृष्णा जी कैसा महसूस हो रहा है? अब अंदर से बोझ सा उतर रहा है। हाँ। इसके कुत्ते की अस्थियां लेके जा रहे हैं गटर में डालने। गाली निकालते दोबारा ये भोसड़ी का मादरचोद ये किसी को दे नहीं पाएगा डाटा भी नहीं 7 जन्म तक। इसने हमारी तरह और भी लोगों की जिंदगी खराब की होगी। हाँ, वो तो ये है थोड़ी हमारी ज्यादा कर दी, किसी की कम करी होगी। अपने डेटाबाज तो अपनी तरफ से डेटा ही डालेगा। हाँ, जो उसको सीरियस ले लेगा वो फंस जाएगा जी। जो कई लोग ऐसा होता है जो सीरियस नहीं लेता वो बच जाता है। सबसे ज्यादा खराब पानी होगा गटर का, उसी में डालेंगे इसको। तो बस 80 मिनट इसका तो कल्याण हो जाएगा। अब डेटाबाज की अस्थियों के साथ क्या करना है उसका एक नया क्रिएटिव आइडिया आया है कि उसे सड़क के ऐसे किनारे पर डालेंगे जो सड़क का टूटा हुआ हिस्सा हो, तो वहां से साधन रोज गुजरेंगे और रोज साधन उसको कुचल के जाएंगे। रोज उसको साधन कुचल कुचल के निकलेंगे, रोज उसके प्राण निकलेंगे, अस्थियों का भी कचुम्बर बनता रहेगा और इधर कृष्णा को आराम महसूस होता रहेगा। इस विषय में कृष्णा आप क्या कहना चाहोगे? इस विषय में यही कहना चाहते हैं कि जो ये डाटाबाज था हमारा, जो कोई है रिलेशन का खास संबंधी पारिवारिक,
हाँ। तो उसने मुझे डाटा दिया, तो वो मेरे लिए एक दुश्मन के तरीके से है। बिल्कुल। तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, और हो सके तो मैं यही सोचूंगा कि सातों जन्म तक इस डाटाबाज का जन्म ना हो। ये हमेशा सड़ता रहे। हाँ, ये सड़ता रहे और दोबारा ये वापस ना आए दुनिया में ना आए। इस दुनिया में कभी ना आए। और मैं तो ठीक होके बेटा जा ही रहा हूँ। हाँ। और जो ओसीडी के विचार हैं वो थोड़े बहुत आएंगे, हम उनसे भी, उनकी भी माँ बहन एक करेंगे, थोड़ा बचा हुआ डाटा है वो भी साफ करेंगे। बिल्कुल। आज शाम को हम हिप्नोसिस भी करेंगे जी। बाकी बचा हुआ उससे डिलीट हो जाएगा। और अब जब हम उसकी अस्थियों को सड़क के किनारे ऐसी जगह पर डाल देंगे जहां पर सड़क का टूटा हुआ हिस्सा है, ये तो गटर से भी कई गुना ठीक रहेगा ना। हाँ। इससे रोज सवारी निकलेगी, रोज सवारी निकलेगी, उसकी अस्थियां रोज कुचली जाएंगी, कचूमर बन जाएगा उसका, चूमर पूरा चूरमा बन जाएगी जी। अस्थियां भी सोचेंगी कि मैं कैसे डेटाबाज इंसान की अस्थियां थी। जी। अगली बार से अस्थियां भी उसके शरीर में आने से कतराएंगी, कभी नहीं आएंगे। शरीर मिलना भी बंद हो जाएगा। अब उसका नरक में ही अनंत अनंत समय तक वास होने वाला है। नरक से निकल ही नहीं पाएगा ना। अभी हम निकल गए हैं। ये जो 5.5 साल से दे रखा था इसने, हाँ तो वही ये सिर में भारी भारी सा लगता है। ये हाँ। तगड़ा वाला डाटाबाज था। बिल्कुल। इसका डाटा इतना खतरनाक था कि आदमी की जान भी ले लेता है ये। जान तो मरता तो आदमी एक बार है, लेकिन हाँ। इसका डाटा तो रोज रोज मारने वाला था। बिल्कुल 24 घंटे मारने वाला डाटा था। इसे आपने बहुत करीब से महसूस किया है जी। इसके डाटा ने जिंदगी कितनी दफा आपको मारा है। रोज रोज पल पल मार रहा था ये। हाँ, पर मारता एक ही एक था। सेकेंड। हाँ। अब इसका डाटा दिमाग से, एक बार वो हाथ धोने वाली ओसीडी और रिलीजियस ओसीडी से ये खतरनाक डाटा था। हाँ, ये सबसे खतरनाक डाटा था। जिंदगी में डेटाबाजों से बच के रहना चाहिए बस। जी जी सर। जितना हो सके डेटाबाजों से बचो। आपसे सर मैंने यही सीखा है कि जीवन जीने का एक नया तरीका सीखा है। हाँ, जीवन को बेहतरीन जो शायद है हर कोई बता पाए आपके जैसा। ये खुल के जियो, क्योंकि जिंदगी में हमें बहुत कुछ कुदरत ने दिया है, लेकिन हम शिकायतों में, रिग्रेट में, लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में, बुद्धि अहंकार लगा के अपना। हाँ। लेकिन अब आप खुल के जियोगे। कुदरत ने आपको कितना कुछ दिया है, इतना कुछ आपको दे दिया, इतना शायद किसी को नहीं दिया। जी सर। और हम फिर भी अभाव में जी रहे हैं, तो इसमें कुदरत का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। बुद्धि हमारी अहंकार मानसिकता ही जी अभाव वाली हो गई है। ये सड़क नई बनी हुई है, यहाँ पर कट हमें नहीं मिला है। अभी हम पुरानी सड़क पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कट जरूर मिल जाएगा। तो ये हाईवे है जी। ये हाईवे है रानिया, बन सुधार, धोतर और छोड़ नाली। ये सिरसा के आसपास का दृश्य आप देख पा रहे हैं। अब वो अगर डाटा देगा भी ना सर, हाँ। तो मैं ये सोचूंगा मन में, तेरा तो मैं कल्याण करके आया हूँ, अब तू कोई भी डाटा दे। हाँ। मैं लेने वाला नहीं हूँ। बस अब उसके ऊपर हंसना कि सारे का डाटा डिलीट हो गया। हाँ। अब उसके ऊपर तरस आएगा कि कितना बेवकूफ इंसान है इसको, डाटाबाज को। वो देखो वहां पर जगह है, इसको निकालो सालेगा। ये तो सवारी निकलेगी तो इसके ऊपर से निकलेगी ना। हाँ, सवारी इसके ऊपर से निकलेगी। अब उस डेटाबाज की अस्थियां बाहर निकाल रही। ये रही, लाओ इसको।
ये यहाँ पर इनको तगड़ा वाला डाटाबाज था ये। यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ से लोग गुजरेंगे, यहाँ पर डालते हैं 1 2 3 बाय बाय। डेटाबाज को अंतिम विदाई दे दो। यहाँ से लोग निकलेंगे? हाँ, यहाँ से लोग निकलते हैं। यहाँ पर पशु भी चरते हैं, तो पशु इसके साथ बहुत बुरा हाल करने वाले जी। डेटाबाज यहीं अब चढ़ता रहेगा। जाओ बेटा जाओ। काम करो, मेरा डाटा हो गया डिलीट। अब आपका डाटा पूरी तरह से डिलीट। अब इसको भी ऐसा ही करना है। आपके मन में जितना भी डाटा है, उस डाटा की अस्थियां ऐसी ही हालत करनी है उसकी, ऐसी ही हालत करनी है। जितनी खुशी कृष्णा को है, आपको भी ऐसी ही खुशी मिलेगी। मिलेगी कब? जब आप डेटाबाजों का डाटा और उनकी अस्थियां बहा दोगे। मैं तो आज बहुत अपने अंदर खुशी महसूस कर रहा हूँ सर। मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हो गया? हाँ, अब गायब हो गया ना। हाँ। अब जैसे ही इसकी मिट्टी चली गई है, वैसे ही आपका दर्द भी चला गया। हाँ, अब आप पूरी तरह से ओसीडी से मुक्त हो चुके हो। आज के बाद आप हमेशा खुश रहने वाले हो जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।